नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ मैं आप सभी के साथ बात कर रहा हूं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसके बारे में मैंने 2 या 3 वीडियोस बनाई हैं। केवल और केवल लिखा था कि ओनली फॉर इन्वेस्टर्स। पहले जब वीडियो बनाई थी तब स्टॉक का भाव था 107 रुपये पे, और जब अभी रिसेंटली 2 हफ्ते पीछे या 3 हफ्ते पीछे वीडियो बनाई तब स्टॉक का भाव था 95 रुपीज़ पे गिरा था। लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं लूज करा, क्योंकि हम शेयर के प्राइस को प्ले ही नहीं करते। हम प्ले करते हैं जब निवेश की बात करते हैं, निवेशकों के लिए बात करते हैं तो फाइनेंशियल्स पे। मुझे अच्छे से याद है जब मैंने आप सभी के साथ एक्जिको के रिजल्ट शेयर करे थे, जो कि एक फ्लाइट बुकिंग आप कह सकते हो एप्लीकेशन है एक्जिको, तब मैंने आपके साथ इस स्टॉक को शॉर्ट में डिस्कस किया था। स्टॉक का नाम है यात्रा ऑनलाइन। आज ये शेयर करीब 12% ऊपर खड़ा है और कल इस स्टॉक में 20% की तेजी आई थी। 2 दिन में 35% शेयर चल चुका है और आज इस शेयर का भाव 130 रुपये है। 95 या 107 वाला कुछ भी कह लो, 130 हो चुका है। जब 107 रुपये भी था ना, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पहले की बात कर रहा हूँ। जब 107 रुपये था तो करीब मई था, जब मई में मैंने फर्स्ट टाइम से डिस्कस किया था। तब एक्चुअली मैं खींच दिया था इसने, मतलब वन साइड मूव आ गया था 80 रुपये से 107 का। तो मैंने डिस्कस किया था कि इसको वॉच करें, डिप्स में खरीदें। डिप मिली भी और डिप अगेन 83 तक आया था, लेकिन मैंने 95 पे दोबारा डिस्कस किया कि अब चल दिया है, मौके तलाशिए। इस शेयर में मैंने आपके साथ इसके फाइनेंशियल्स को डिस्कस किया था, जहां मैंने आपसे कहा था कि करंटली जो अर्निंग्स दिख रही हैं और जो बेस है उसके मुकाबले 3-4 गुना है। तो जब नंबर्स आएंगे ना तो कमाल हो सकता है, जिसके दम पर अर्निंग पर शेयर काफी तेज एप्रिशिएट होगा और शेयर का प्राइस भी भागना चाहिए। साथ ही साथ कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न में MIT का नाम है, और जब MIT का नाम आ जाता है तो मेरा कॉन्फिडेंस मतलब आसमान छू जाता है, क्योंकि MIT जो शेयर्स लेती है ना वो बहुत ही कमाल की चॉइस है उनकी। हालांकि गलत वो भी शेयर बाजार है, गलत सब पढ़ते हैं, लेकिन आपको आपके अलावा और कॉन्फिडेंस देने के लिए कुछ चाहिए होता है बाजार में। मेरे पास इतना तो है नहीं मैं कंपनी के मैनेजमेंट से या इंटरनल चीजें पता लगा पाऊं, लेकिन जब कोई बड़ा इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्टेड दिखता है तो दैट मीन्स एक्चुअली में कंपनी है, दमदार है, क्योंकि बड़े व्यक्ति ने भी पैसा लगाया हुआ है। तो जब MIT का लगातार इस स्टॉक में स्टेक बढ़ता दिख रहा था मुझे हर क्वार्टर, तो मैंने आपके साथ और कॉन्फिडेंस के साथ शेयर किया। इनफैक्ट मैंने इस पर रील भी बनाई थी। मैं अपने व्यूअर्स को यही कहूंगा, जब कभी कभार खराब बाजार में पैसा बन जाता है ना तो जल्दबाजी में प्रॉफिट बुक करने लगते हैं। मैं कहूंगा अभी भी नहीं करना है, लेकिन फ्रेश लेने के लिए भाई हिम्मत नहीं है, क्योंकि मैं 95 पे आपके साथ शेयर किया, अभी 130 है। इतना मुझे दिखता है कि चांसेस ये हैं कि एक क्वार्टर और तोड़ फोड़ आएगा और अगले 3 से 6 महीने में 150 प्लस आना चाहिए ये शेयर। यानी यहां से भी 20 रुपये प्रति शेयर मेरे को गुंजाइश दिखती है। बट क्योंकि 35% 2 दिन में भागा है, तो हो सकता है कि कोई प्रॉफिट बुकिंग आ जाए किसी भी दिन, और अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है और ये शेयर अगेन 115 के आसपास आता है तो फ्रेश एंट्री के भी मौके बनेंगे। ठीक है जी। अब क्यों, वो सुनिए। प्राइस स्ट्रक्चर मैंने पूरा डिस्कस कर दिया। अब फाइनेंशियल्स पे आता हूं, जो मेरी जान थी, जो मेरा कॉन्फिडेंस थी, सब कुछ था। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में पहले नतीजे शेयर करता हूं जो आए हैं रिसेंटली। 210 करोड़ का रेवेन्यू आया कंपनी का, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे तो 101 करोड़ से बढ़कर आया, डबल से भी ज्यादा। मुनाफा 4 करोड़ से बढ़कर 16 करोड़ पे, 4 गुना। अब EPS में इतना बड़ा जब जंप आएगा तो शेयर तो भागेगा ही भागेगा। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब कंपनी Q2 के नंबर्स पेश करेगी ना, तो भी बेस बहुत हल्का है। कंपनी को 7 करोड़ के सामने मुनाफा पोस्ट करना होगा, जब अभी 16 करोड़ है। तो मैं मानता हूं कोई ग्रोथ ना दिखे, 16 करोड़ तो आ जाए कम से कम, तो फिर हमारे पास क्या नतीजा बनेगा, 7 करोड़ से प्रॉफिट 16 करोड़ या जो भी एक्स होगा। मेरे को डिप नहीं दिख रही है, मेरे को दिख रहा है या तो ग्रोथ आएगी या न्यूट्रल तो रहेगा ही रहेगा। यही देखते हुए मैंने आपके साथ कहा था कि जून क्वार्टर में भी ऐसा ही कुछ होगा, क्योंकि मार्च क्वार्टर में 15 करोड़ का मुनाफा था, तो जून में मैंने कहा था कि 4 करोड़ से 15 करोड़ भी आ गया तो 3 गुना हो गया भाई साहब। 16 करोड़ आया तो 4 गुना ही आ गया। ठीक है, तो सेम चीज मैं कह रहा हूं, अगले Q2 में भी 7 करोड़ से प्रॉफिट बढ़कर आएगा। तो बेस जो है ना पिछले साल का वो बहुत छोटा है, तो EPS में और जंप आना चाहिए। अब और आगे आप सभी के साथ चीज शेयर करूं, यात्रा ऑनलाइन एड वगैरह आपने देखे ही होंगे। ऐसा तो है नहीं कोई छोटी, मतलब है तो छोटी कंपनी, मार्केट कैप के अकॉर्डिंग 2000 करोड़ का मार्केट कैप है, वो भी तब जब ये अभी चल गया, अदरवाइज अब 1300-1400 करोड़ का मार्केट कैप था। लेकिन
एड सबने देखा है, यात्रा ऑनलाइन सब जानते हैं क्या काम है क्या नहीं काम है, वो सबको पता है। अब मैं चलता हूं थोड़ा सा और नीचे और डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूं। कंपनी के पास 768 करोड़ के तो रिजर्व्स हैं और डेट कितना है 75 करोड़ का, 78 करोड़, 78 करोड़ का, तो डेट तो है ही नहीं, नेग्लिजिबल है। रिजर्व्स अच्छे खासे हैं। टोटल मार्केट कैप 2000 करोड़ का है, तो कंपनी ठीक हो गई, बैलेंस शीट भी ठीक लगने लगी। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं 64.46% प्रमोटर्स ओन करते हैं, FIIs 2.82% और ये जो FIIs हैं इसमें 1.26% MIT के पास है। DIIs की बात करूं तो 19% स्टेक है और पब्लिक के पास है 13.63%। तो ये सब पैरामीटर्स पे फिट एंड फाइन बैठ रहा था शेयर और इसीलिए मैंने आपके साथ डिस्कस किया और एक बार फिर अपडेट ही शेयर करनी थी, मैंने कर दिया। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।